हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने पिछले दो वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जो पूरे डिटेल्स के साथ हर एक ऑप्शन समझ करके। इस वीडियो में हम 21 से लेकर 30 तक करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वोकैब का पोर्शन आता है, उस वोकैब पोर्शन में 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो लैंग्वेज के लिए 50 मार्क्स है, उसमें से वोकैब से बहुत क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वोकैब रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ करना है। CGL, CHSL, MTS या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम पर आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, टीन इज़ ईजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। किसी भी चीज़ को आप इजीली कोई शेप दे सकते हो, इसको क्या कहा जाता है? रिजिड, इम्यूटेबल, मेल्लेबल, गलिएबल। गलिएबल का मतलब होता है जो किसी को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। गली का कोई भी बच्चा जो जल्दी से जल्दी उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जैसे नाइव। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज, और इम्यूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं किया जा सकता। और रिजिड का मतलब होता है कोई सख्त या फिर बहुत ज़िद्दी, इस तरह से कोई ऑप्शन हो तो रिजिड होगा। और इसका सही ऑप्शन है मेल्युएबल, जो इजीली शेप दिया सके। क्वेश्चन नंबर 22, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, बिब्लियोग्राफी, कैटालॉग, लेक्सिकॉन, मेनूस्क्रिप्ट। मेनूस्क्रिप्ट जो होता है वो हैंड रिटन होता है। पहले के ज़माने में जब प्रिंटर या फिर कंप्यूटर नहीं था, तब लोग मेनूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखते थे, कुछ पत्ते या फिर ब्रिक्स की छाल पर जो लिखते थे, उसको कहा जाता था मेनूस्क्रिप्ट। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब होता है वर्ड्स, बहुत सारा वर्ड्स, यानी कि डिक्शनरी। कैटालॉग, ए लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटालॉग। कैटालॉग आप लाइब्रेरी में देखते हो, जो बुक्स का कलेक्शन रखा हुआ है उसको कहते हैं कैटालॉग। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जैसे कि किसी भी राइटर का जो कलेक्शन, ए लिस्ट ऑफ वर्क्स, जो कोई भी राइटर का जो किस ईयर में कौन सा बुक पब्लिश हुआ है या फिर कौन सी ईयर में कौन सा बुक लिखा है, इसी को कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ग्राफ्स राइटिंग से रिलेटेड और बिब्लियो बुक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23, द पीरियड ऑफ टाइम इन पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट। जब बचपन से लेकर एडल्ट तक एक आदमी होता है या फिर कोई पर्सन होता है, उस समय को क्या कहा जाता है? टीनेज, टीनेज, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है डिसलॉयल, जो किसी को धोखाधड़ी कर सके ऐसा। चाइल्डहुड आपका बचपन, एडोलेसेंस जो आपका इन्फेंसी लेकर इन्फेंसी जो आपका बर्थ काल के बाद होता है, उसे कहते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी से चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडल्ट तक जो कहा जाता है उसको कहा जाता है एडोलेसेंस। और टीनेज जो 13, 14, 15 इस एज रिलेटेड, इसको कहते हैं टीनेज। इसका सही ऑप्शन है एडोलेसेंस, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24, देयर वॉज ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली। जैसे कि कुछ आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उसके साथ फायर भी है, आग जलाकर कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? फ्लैश, बोनीफायर, लोरी, फायर क्रैकर। फायर क्रैकर जब आप पटाखा फोड़ते हैं या फिर बम फूटते हैं, उसको कहते हैं फायर क्रैकर। लोरी जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, बोनीफायर। इसका सही ऑप्शन है बोनीफायर, जो ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली। दिवाली में जैसे कि आग जलाकर सेलिब्रेशन किया जाता है, इसको कहा जाता है बोनीफायर। और फ्लैश, फ्लैश का मतलब है लाइट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्सोनेंस ऑफ साउंड, जो बहुत सारा साउंड हो, वो भी प्लीजेंट हो। ऑर्केस्ट्रेशन, वुडविंड्स,
सिम्फनी ट्रूप। साउंड से रिलेटेड जो भी होगा वो फोन से रिलेटेड होगा, फोन से रिलेटेड साउंड होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 वुड विंड्स, जैसे कि बांसुरी जो आप फूंक कर बजा सके उसे कहते हैं वुड विंड्स। और ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है जैसे कि पूरा जो म्यूजिशियन का टीम होता है उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26, ए डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी का इरादा जो है वो ठीक नहीं है, कुछ डाउटफुल है। इंट्रोस्पेक्ट, सस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है थिंक अबाउट द पास्ट, जो कुछ नया पुराना ज़माने के बारे में सोचना, जैसे कि 1970s का जो सॉन्ग होता है या फिर कोई मूवी होता है ऐसे। इसका सही ऑप्शन है सस्पेक्ट, डाउटफुल। क्वेश्चन नंबर 27, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो एक ऐसा पर्सन जो गॉड पर विश्वास नहीं रखता है। एथिस्ट, प्रीस्ट, कैथोलिक, रिवरेंट। रिवरेंट का मतलब होता है कुछ ऑनरेबल, समथिंग विच इज़ वेरी ऑनरेबल, जो बहुत सम्मानीय हो। और कैथोलिक का मतलब होता है चर्च से रिलेटेड कुछ। और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, जो गॉड पर विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं एथिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विवेशियस एंड इंथुजियास्टिक, इंट्रोवर्ट, ब्रेजिन, राउडी, इफरबेसेंट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो अलग अलग रहता हो, ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता। राउडी का मतलब होता है जो विच इज़ अनकंट्रोलेबल, जो चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसको राउडी कहते हैं। और इसका सही ऑप्शन है इफरबेसेंट। और ब्रेजन का मतलब होता है जैसे कि कोई शर्मिला टाइप का, उसको कहते हैं ब्रेजन। क्वेश्चन नंबर 29, ड्वार्फ्ड वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रूब्स इन पॉट्स। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा छोटा प्लांट्स, किसी भी छोटा छोटा प्लांट्स जो पॉट्स में ही रहकर फल फूल दे देते हैं, फल या फूल खिल जाते हैं, उसको क्या कहा जा सकता है? बोनीफायड। फायड का मतलब होता है बरसा, जो बरसा किया जा सके उसको कहते हैं बोनीफायड। बोनसाई, ऑर्चार्ड इसे कहते हैं जैसे ए प्लेस वेयर ग्रो प्लांट्स, जहाँ पर प्लांट को ग्रो किया जा सकता है उसको कहते हैं ऑर्चार्ड। बोटानिकल विच इज़ प्लांट रिलेटेड, एंड इसका सही ऑप्शन है बोनसाई, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द पेट्रोनेज बेस्टोड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप एंड नॉट मेरिट। इगोटिज्म वो होता है जो अपना खुद का तारीफ कर सके या फिर खुद अपना ही तारीफ खुद करे, इसको कहते हैं इगोटिज्म। नियोलिज्म कुछ नया, न्यू वर्ड्स। मैनरिज्म, निपोटिज्म। इसका सही ऑप्शन है निपोटिज्म, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि बाद में जो हम वीडियो अपलोड करें आप देख सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप प्रीवियस जो 20 क्वेश्चन किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, आप उन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।